असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय में हम उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जब माता सीता के हरण के लिए रावण छल करता है और मारीच को कहता है कि एक स्वर्णमय मृग का रूप धारण करके मारीच भगवान श्री राम के आश्रम में, जो कि केलों के वृक्षों से घिरा हुआ है, उस आश्रम में जाए और माता सीता के मन को मोहित करे, और वह सफल भी होता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी हालांकि कहते हैं, वे भांप जाते हैं कि कहीं ना कहीं यह मारीच नाम का राक्षस है, जो कि एक मृग का, ऐसे मृग का जो मृग कभी देखा नहीं किसी ने, स्वर्ण का मृग कभी संसार में देखा नहीं गया, कि कहाँ से यह स्वर्ण में मृग आ गया। यह अवश्य ही छल है राक्षसों के द्वारा, और अवश्य हमारे ऊपर कोई ना कोई बड़ा संकट आने वाला है। परंतु फिर भी भगवान श्री राम लक्ष्मण को यह कहकर कि आप माता सीता का ध्यान रखें, और उस मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। परंतु जब वह मृग पकड़ में नहीं आता और भगवान श्री राम भाप जाते हैं कि यह कहीं ना कहीं राक्षस ही है, तब वे अपने तीखे बाण से उस पर प्रहार करते हैं, और बाण के आघात से मारीच तड़फता है, और अंत में तड़फते हुए, मरते हुए भी वह रावण के कार्य को पूरा करने के लिए अपनी आवाज़ बदलकर भगवान श्री राम की आवाज़ में हे सीते हे लक्ष्मण कह करके गुहार लगाता है, पुकार लगाता है मदद की। और वह आर्तनाद जब माता सीता के कर्णों तक पहुंचता है, और जब उसे लक्ष्मण सुनते हैं, तब क्या होता है। और दूसरी ओर जब भगवान श्री राम देखते हैं, तब वे भाप जाते कि अवश्य कोई न कोई बड़ा संकट अब आने वाला है। अब परंतु भगवान श्री राम इतनी दूर आ चुके हैं आश्रम से कि अभी बोला है मरीच ने कि हे सीते हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो मेरे प्राणों की, और वहाँ से भगवान श्री राम दौड़ना प्रारंभ करते हैं, परंतु वे अपने आश्रम तक नहीं पहुँच पाते, और इधर से लक्ष्मण जी भी तुरंत नहीं निकल जाते हैं। यहाँ क्या घटना होती है, तो इन घटनाओं को जरा समझते हैं। मानव के भीतर भगवान बनने का सामर्थ्य है, परंतु कब? जब वह अपनी मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठ सके, जब वह अपने मन को नियंत्रण में रख सके। एक व्यक्ति के भीतर सामर्थ्य बहुत अधिक है। कोई कोई विद्यार्थी, जब आप लोग पढ़ते हैं तो कोई कोई आप में बहुत अधिक शास्त्र स्मरण करता है, कोई कोई किसी किसी के लिए विषय पढ़ने इतने सरल होते हैं कि कक्षाओं में बस पढ़ लिया, पूरे वर्ष वे अतिरिक्त नहीं पढ़ते। परंतु कोई कोई पूरा वर्ष भी गुजर जाता है, फिर भी विषय को कवर नहीं कर पाते। मानव जब अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, तब उसका सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। परंतु संसार के विषयों में, वासनाओं में फंस करके मानव हमेशा गलतियां करता है, और बहुत अधिक विवेक की आवश्यकता होती है कि हर पल व्यक्ति संसार के आकर्षणों में न फंसे, संसार के आकर्षणों से मुक्त रह सके। बहुत अधिक विवेक चाहिए इसके लिए। और जीवन काल होता है, जीवन में कुछ घटनाएं, संघर्ष, चुनौतियां जब व्यक्ति के सामने आती हैं, तो वे उसे बहुत सी सीख देती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति बड़ा बन पाता है। जो जितने बड़े संघर्षों में ठहर पाता है, धैर्य रख पाता है, वह उतना बड़ा व्यक्ति बनता है, वह मस्तिष्क से बड़ा बन जाता है, उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता है। परंतु जब तक व्यक्ति भोगमय वातावरण में रहता है, एक तपोमय वातावरण में यदि व्यक्ति नहीं रहता, तो उसके भीतर का विकास पूर्ण नहीं होता। परंतु संसार में तो हम सब भोग की, हम सब चाहते हैं कि हम
आराममय जीवन हमें प्राप्त रहे, हमारे सामने कोई संकट न आए, कोई चुनौती न आए। एक विद्यार्थी कभी नहीं चाहता, बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अपने पढ़ाई के समय में ये सोचें जितना मुझे पढ़ाया जा रहा है मैं उससे अधिक पढूं, मैं उससे अधिक पुरुषार्थ करूं कि जितना मुझे कराया जा रहा है। हालांकि हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में प्रयास करते हैं कि हम विद्यार्थियों को विषयों के अतिरिक्त इन्हें शास्त्र स्मरण करा सकें, इन्हें हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसे साइंस, इन सब विषयों से अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त स्किल्स इनके भीतर डेवलप कर सकें, इन्हें हम भाषाओं में कुशलता हासिल करा पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। परंतु एक विद्यार्थी स्वयं से ऐसा प्रयास रखे, स्वयं उसकी ऐसी चाहना रहे कि मुझे अपनी कक्षा में अव्वल तो आना ही है, परंतु उसके अतिरिक्त भी यदि मेरे पास समय है तो मुझे कुछ और भी प्राप्त करना है। ये बहुत कम लोगों में ऐसी चाहना होती है, परंतु जिनमें होती है वही हमारे लिए मर्यादा के आदर्श बनते हैं, वही हमारे लिए बल के आदर्श बनते हैं, जिनके भीतर संयम होता है, जिनका मन उनके नियंत्रण में होता है। हर कोई मानव सफलता चाहता है, वह अपनी मंजिल तक शीघ्र पहुंचना चाहता है, परंतु रास्ते की बाधाओं से, विघ्नों से वह जूझ करके कोई कोई उनमें फंस जाता है। बहुत कम व्यक्ति उन्हें पार कर पाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। ये कक्षा में भी देखे तो 30, 40, 50 विद्यार्थी एक साथ प्रयास करते हैं, उन्हें एक से एक जैसा पढ़ाया जाता है, परंतु उनमें प्रथम कितने आते हैं? एक। 30, 40, 50 विद्यार्थियों में एक प्रथम। और जब पूरे भारतवर्ष में परीक्षाएं होती है, नेट की, जीआरएफ की, लगभग 10 लाख लोग अपीयर करते हैं, उनमें जीआरएफ कितने प्राप्त कर पाते हैं? 1%। तो जितनी बड़ी परीक्षा होती है उसमें उतने अधिक उम्मीदवार होते हैं, परंतु वहाँ सफलता प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो सफलता के लिए व्यक्ति के भीतर बहुत अधिक विवेक की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ऐसी परिस्थिति है माता सीता के सामने कि एक और भगवान श्री राम, उन्होंने जो आवाज़ सुनी, जो पुकार सुनी, उसे सुनकर के वे अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं और कहती हैं कि आर्त स्वरम तुतम भर्तुर विज्ञाय सदृशम वने उवाच लक्ष्मणम सीता गच्छ जानी ही राघव। उस आर्तनाद को सुन करके, जो कि भगवान राम के स्वर जैसी प्रतीत हो रही थी, माता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि तुरंत जाओ सहायता के लिए। नहीं में जीवितम स्थाने हृदयम वावतिष्ठते क्रोशतः परमार्थस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है, मैंने उनका वह शब्द सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था, उसे सुनकर मेरे प्राण और मेरे मन अपने स्थान पर नहीं रह गए। स्वयं माता सीता कह रही हैं, न तो मेरे प्राण ठहर पा रहे हैं, न मेरा मन ही कुछ सोच पा रहा है। यही स्थिति अर्जुन की थी जब सामने देखा अपने ही सगे संबंधियों को। अब तक तो शौर्य की, पराक्रम की बातें हो रही थी, परंतु जब युद्ध की परिस्थिति सामने आ गई, हम अध्यात्म की बातें सुनते हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी होती है कि सीधा बैठना चाहिए, हमने सुना होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमने सुना होता है कि चोरी, हमने सुना होता है कि क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, गुरुजनों की, माता पिता की बात का, आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु जब परिस्थितियां सामने बनती हैं तब क्या होता है? तब हम हथियार डाल देते हैं, फिर सारा सुना ज्ञान नष्ट प्राय हो जाता है। जो सुना होता है, जो समझा होता है, जो हमें लगता है कि हाँ मैं तो समझ चुका था, यह तो छोटी बात, अभी तो आप बहुत छोटे हैं। बड़े बड़े व्यक्ति, उन्होंने सुना है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, उन्होंने सुना हुआ है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उन्हें पता है कि प्रातःकाल योगाभ्यास करना चाहिए, रात को अधिक समय तक नहीं जागना चाहिए, उन्होंने सुना हुआ है कि परस्पर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी जब परिस्थितियां बनती हैं तब हमारी ऐसी स्थिति होती है जैसी इस समय माता सीता की है। और माता सीता, भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण जी, ये हमारे लिए आदर्श हैं, परंतु ये भी मानव ही हैं। और मानव जब अपनी दुर्बलताओं से ऊपर उठता है तभी वह भगवान का दर्जा प्राप्त करता है।
और कोई मानव संसार का ऐसा नहीं है, कोई महापुरुष ऐसा नहीं है कि जिसने संघर्ष में, चुनौतियों में अपने को नहीं संभाला, जो कभी न गिरा हो। कभी गिरे हैं और फिर गिर कर के जो उठने का सामर्थ्य रख सके, वही सफल मानव, वही आदर्श मानव होता है, वही भगवान का सच्चा प्रतिनिधि होता है। इसलिए गिरना हो सकता है संसार में, परंतु हर पल हर क्षण अपने को संभालना और हर परिस्थिति से बाहर निकलना, यह सब जो मानव कर पाता है वही इस संसार के भवसागर से पार हो पाता है। तो भगवान लक्ष्मण के प्रति माता सीता पुनः पुनः ऐसे वचन कहती हैं, परंतु लक्ष्मण जी भी विवेकी हैं, तो वे भी कहते हैं कि तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् यस्त्वम् अस्यावस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणं मत्कृते। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास जाओ। परंतु जब लक्ष्मण जी नहीं जाते, वे सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण जी नहीं गए। माता सीता ने बार बार कहा कि जाओ, परंतु श्री राम जी कह करके गए थे कि माता सीता के साथ रहना, इनकी रक्षा करना। तो वह विचार मन में था, परंतु बोले कुछ नहीं, गए नहीं, बस सुनते रहे। अब माता सीता इस समय मन क्रोधात भवति सम्मोह, श्रीमद् भगवद गीता में बार बार इस श्लोक को, मेरा हर बार इस श्लोक की तरफ ध्यान रहता है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब व्यक्ति विषयों के ध्यान में, विषयों के चिंतन में पड़ जाता है, या किसी प्रकार से मन बाहर विषयों की ओर चला जाता है, जैसे मान लो आपका किसी परस्पर में किसी बच्चे के साथ कोई विवाद हुआ, फिर क्या होता है, क्या आपका मन रुक पाता है उस विवाद से? किसी बच्चे ने आपको कुछ कह दिया, आपका ही मित्र था, कोई शिकायत कर दिया आपकी, या आपको कुछ कह दिया, कुछ गलत कह दिया, तब आपका मन क्या करता है? क्या आप अपने मन को रोक पाते हो? या आप खेल रहे थे, तो खेलने में हार जीत की बात थी, आपको लगा कि दूसरे ने धोखे से मुझे हरा दिया, तो उस समय क्या अपने मन को उस वहां से निकाल पाते हो आप लोग? या पूरे दिन क्या होता है कि उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता, यदि मैं फुटबॉल को ऐसे मारता तो गोल हो जाता, या मैं वॉलीबॉल खेलते समय ऐसे करता तो मैं जीत जाता। ऐसे चलता रहता है कि नहीं चलता? क्या चाह करके भी मन हटता है? बस मन गया, अब मन पर कोई नियंत्रण, अब तो मन गया। तो ऐसे ही एक बार जब मन इस प्रकार से विषयों की ओर चला जाता है, तब मन पर नियंत्रण नहीं रहता, तब हम अपने मन से अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति माता सीता के साथ बन रही। तो बस अब उन्हें यही दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मण किसी भी प्रकार से चला जाए राम की सहायता के लिए। लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि राम तो पराक्रमी है, उन्हें इस धरा पर कोई धराशायी नहीं कर सकता। पूरी धरा पर कोई ऐसा मानव नहीं जो भगवान श्री राम की समकक्ष हो, वे द्वितीय हैं। सब कुछ कहते हैं लक्ष्मण जी, परंतु माता सीता नहीं मानती और अंत में बड़े कठोर वचन कहते हैं। और ये कठोर वचन ऐसे हैं कि जैसे कभी कोई माँ स्नेहवश या अपने पुत्र से क्रुद्ध होकर के अपने पुत्र के प्रति कह देती हैं, तो कहा भी उसी को जाता है जिस पर हमें कम से कम इतना विश्वास हो कि यह मेरी बात का प्रत्युत्तर नहीं देगा या मुझे सुनेगा। तो माता सीता लक्ष्मण को कहती हैं कि उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी, क्योंकि जब इतना कहा कि जाओ और लक्ष्मण जी चुप हैं, नहीं जा रहे, तो क्षुब्ध होकर के उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे। हे लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ है, निश्चय ही इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ कि श्री राम संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति कोई स्नेह नहीं है और
तुम महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चित खड़े हो। तुम अवश्य ही राज्य चाह रहे हो, तुम भरत से मिले हुए हो। या इस प्रकार की सब बातें माता सीता कह डालती हैं, जो कह सकते हैं वे सब कह डालती हैं। परंतु श्री लक्ष्मण जी थोड़ा धैर्य रखते हुए बड़ी विनम्रता से पुनः माता सीता को कहते हैं, विदेह कुमारी, हे माता सीता, इस दशा में भयभीत हैं आप। हे विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें कि गंधर्व, देव, दानव, राक्षस, असुर किसी में आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो आपके पति को परास्त कर सके। मेरे इस कथन में कोई संशय नहीं है। पन्ननाग सुर गंधर्व देव दानव राक्षसैहि अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुम न संशय, कि तुम्हारे भर्ता को कोई नहीं जीत सकता युद्ध में। वे अजेय हैं, कोई उन्हें नहीं जीत सकता। हे देवी शोभने देवताओं, मनुष्यो, गंधर्वो, राक्षसों, पिशाचो, मृगो, दानवो में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो समरांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। तब आप संदेह न करें, आपके पतिदेव ठीक है, कोई उन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। यह तो उस मारीच का क्रंदन स्वर है जो कि अब हमें किसी बड़े संकट में डालने के लिए हुआ है। और श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करे तो भी वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। तो यह सारी बातें आश्वासन देने के लिए लक्ष्मण जी पुनः 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 कहते रहे, परंतु माता सीता पर क्योंकि उनका मन अब बस बाहर की ओर था और ऐसी परिस्थितियों में इतना सहज नहीं होता स्वयं को संभालना। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, उनकी आंखें लाल हो गई और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अनार्या करुणारंभ नृशंस कुल पांसन अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। और इस प्रकार माता सीता बार बार जब कहती हैं तो लक्ष्मण जी लज्जित होकर के और यह सब न सुन करके अपने कानों को बंद करके बस वहां से निकल जाते हैं और कोई तीर लेकर के लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते, वे सीधे चले जाते हैं। वे क्या कहते हैं देखिए कैसे जाते हैं। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। और क्या कहकर गए, लक्ष्मण मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी। जब अंतिम में माता सीता ने कहा कि ये लक्ष्मण यदि मुझे श्री राम जी इस समय नहीं मिले तो मैं नदी में डूब करके मर जाऊंगी अथवा गले में फांसी लगा लूंगी अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, तीव्र विष का पान कर लूंगी। तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने छाती पीटने लगती हैं। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर झुककर मिथिलेश कुमारी को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को अवसर मिल गया। तो बाद में तो फिर रावण ने माता सीता का हरण कर ही लिया, परंतु इस परिस्थिति में इतिहास इसलिए होता है कि इतिहास से सीख कर हम अपने वर्तमान को ठीक बना सके। तो इस घटना से एक तो यह है कि चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां हों हमारे सामने, हमें बहुत अधिक धैर्य रखना चाहिए।
एक वाक्य हमें बड़ा प्रिय है कि धैर्यम सर्वत्र साधकम, कि कितनी ही मानव के सामने परिस्थितियां विकट हों, यदि वह अपने भीतर धैर्य रखे, कितने ही परस्पर में पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए हों, यदि एक भी धैर्य रख ले तो भी घर परिवार बड़ा सुंदर हो जाएगा। धैर्य न रख पाने के कारण से घर टूटते हैं, धैर्य न रख पाने के कारण से व्यक्ति अपनी मंजिल से कोसों दूर चला जाता है। कोई कोई प्रयास करते हैं संसार में तो एक बार विफल होते हैं, फिर दोबारा प्रयास करते हैं, कुछ करते ही नहीं, कुछ एक बार अपनी मंजिल को, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर विफल हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जब तक सफलता न प्राप्त हो तब तक वे संघर्षों से जूझते रहें, परंतु जितना अधिक वहाँ सामर्थ्य शारीरिक चाहिए, हमारा शरीर जितना स्वस्थ होना चाहिए उससे कहीं अधिक हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि शरीर कितना ही सुंदर हो, शरीर कितना ही बलवान हो, यदि व्यक्ति का मन कमजोर है तो उस कमजोर मन से इस संसार में व्यक्ति कभी भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, सफलता की सीढ़ियों पर पग बढ़ा नहीं सकता। इसलिए सफलता चाहने के लिए हमें इस इतिहास से, इस घटना से यह सीखना चाहिए कि धैर्य रखें। यदि माता सीता थोड़ा धैर्य रख लेती तो शायद हो सकता था रावण उन्हें न हर कर ले जाते और उन्हें जिन कष्टों का सामना करना पड़ा वे कष्ट उन्हें न सहन करने होते। और रही रावण के वध की बात, वह तो आज नहीं तो कल होना ही था, परंतु जो हुआ उसमें भी बाद में भी माता सीता अशोक वाटिका में रहकर अपनी बुद्धि के बल से इतना रावण को भयभीत कर देती हैं कि रावण उन्हें स्पर्श भी नहीं करते। और फिर युद्ध के बाद माता सीता को भगवान श्री राम प्राप्त कर लेते हैं पुनः। परंतु इन परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने आप को संभालना पड़ता है। और लक्ष्मण जी को जब हम देखते हैं तो कैसे एक सेवक सेवा इसलिए बहुत कठिन होती है कि लक्ष्मण जी चूंकि वह तो केवल माता सीता और श्री राम जी की सेवा के लिए हैं, वे इधर उन्हें कठोर वचन कहे माता सीता ने, और जब भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं वहां भी उन्हें कोई अच्छा सुनने को नहीं मिलता। जैसे ही भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी जाते हैं, श्री राम जी कह सकते हैं मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी वहां रहने की, तुम आए क्यों? तो बस कुछ नहीं बोलते, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं इस समय कि उधर वे रह नहीं सकते थे और अब यहाँ कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्वयं श्री राम जी इतने चिंतित हैं। वे भी मारीच को छोड़ करके इतनी देर से भागे भागे दौड़े दौड़े आ रहे थे, और जैसे ही दोनों मिलते हैं तब और संकट दोनों के मस्तिष्क। तो इन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं किया कि माता सीता ने जब क्रोध भरे वचन उन्हें कहे, आक्रोश से परिपूर्ण वचन जो कि लक्ष्मण जी को किसी शूल की भांति चुभ रहे थे, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा, एक शब्द भी माता सीता के प्रति नहीं कहा। और जब उधर गए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि क्यों आए, मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तब भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उस समय वे जानते हैं कि धैर्य ही रखना चाहिए। और भगवान श्री राम भी, उन्होंने भी जब तक माता सीता को प्राप्त नहीं कर लिया तब तक धैर्य रखा, फिर चाहे 100 योजन का समुद्र ही पार करना क्यों न हो। कौन कल्पना कर सकता है कि 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए, परंतु फिर भी साहस रखा, वहां सेतु का निर्माण किया और समुद्र पार करके अपना पराक्रम दिखा करके माता सीता को पुनः प्राप्त किया। और बिना किसी सेना के, क्योंकि भगवान श्री राम के पास वन में कोई सेना नहीं थी और न वे जानते थे, वे कभी सुग्रीव से नहीं मिले थे, परंतु मित्रतापूर्ण व्यवहार करके, विश्वास रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए और उत्साह रखते हुए धीरे धीरे अपने कार्य में लगे रहे और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त की, सफलता प्राप्त की। तो इतिहास से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। हाँ, जो थोड़ी बहुत मिलावटें हैं उनको हम बचते हुए इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और धीरे धीरे, चूँकि जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, अपने पूर्वजों के ज्ञान को जानेंगे, उनके व्यवहार को समझेंगे, तो हम अपने लिए अच्छे मार्ग इस संसार में खोल पाएंगे। और हम, चूँकि एक है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान से पैसा तो मिल सकता है,
परंतु वो पैसा आपकी बर्बादी का कारण बनेगा या आपकी आबादी का कारण, वह आपके आध्यात्मिक ज्ञान पर निर्भर करता है। यदि आपके भीतर संयम है, धैर्य है, समझ है, तब तो आप उस पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो वह पैसा आकर के जब पैसा नहीं था उससे भी बदतर स्थिति में आपको पहुंचा देगा, और जिन साधनों से हमने सोचा था खुशियां मिलेंगी वे साधन हमारी बर्बादी के कारण बन जाएंगे। इसीलिए इन शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने बच्चों से शास्त्रों का स्वाध्याय कराएं, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं, उनके संस्कार अच्छे बनाएं। इसी शुभ संदेश के साथ हम विराम लेते हैं आज। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।